नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे राधा कृष्ण जी की कहानी मैना। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए मैना। अलियार जब मरा तो 2 पुत्र, छोटा सा घर और थोड़ी सी ज़मीन छोड़कर मरा। 10वें के दिन दोनों भाई क्रियाकर्म समाप्त करके सिर मुड़ाकर आए तो आने के साथ ही बंटवारे का प्रश्न छिड़ गया और इस समस्या के समाधान के लिए इतने ज़ोरों से लाठियां चली कि दोनों भाइयों के मुंडित मुंड फूट गए। दोनों भाइयों ने इस प्रकार एक दूसरे का सिर फोड़कर अपना अपना अपमान मान लिया। बड़े भाई मुसाफिर की धारणा थी कि छोटे भाई ने सिर फोड़कर मेरा बड़ा भारी अपमान किया है। छोटे भाई जगन की भी यही शिकायत थी कि बड़के भैया ने बड़ी मजबूत लाठी से मेरा अपमान किया है। दोनों ने प्रतिज्ञा की कि इस अपमान का बदला नहीं लिया तो मेरा नाम नहीं। किंतु अपमान के प्रतिशोध के लिए मुकदमा लड़ने को किसी के पास पैसे नहीं थे, केवल लाठियों का भरोसा था, लेकिन इसका मौका नहीं था। दोनों ही सतर्क रहते थे। खैर, किसी प्रकार दोनों भाई अपने उसी घर में एक म्यान में 2 तलवारों की तरह रहने लगे। लेकिन एक म्यान में 2 तलवार के रहने से तलवारों का उतना नुकसान नहीं होता जितना कि बेचारे म्यान का। दोनों का क्रोध अपने घर पर ही उतरता था। मुसाफिर राम को ज़रूरत हुई तो छोटे भाई के लगाए हुए कुमड़े और करेले की लताओं को तहस नहस करके अपनी गौशाला बना ली। इधर जगन ने आवश्यकता समझते ही बड़े भाई के भंडार घर को तोड़कर दरवाजे के साथ मिला दिया। घर तोड़ने की खबर सुनते ही मुसाफिर राम अपने भाई का सिर तोड़ने के लिए तैयार हो गए, किंतु गांव वालों ने बीच बचाव करके झगड़ा शांत कर दिया। यह लड़ाई केवल पुरुषों तक ही थी, यह बात नहीं है। स्त्रियों में भी ऐसा घमासान युद्ध होता था जिसका ठिकाना नहीं। हाथ चमकाकर, माथा मटकाकर, नथ हिलाकर ऐसी ऐसी गालियों की बौछार की जाती थी जिसका अमृत रस लूटने के लिए गांव की सारी महिलाएं एकत्र हो जाती थीं। मुनिया को आदमी का मांस खाना अभीष्ट नहीं था, फिर भी बड़ी तेजी से निनाद करके रधिया को धमकी देती थी, तेरा भतार खा जाऊंगी। रधिया भला अपनी चीज़ कैसे दे सकती थी। चट से कहती, मेरा भतार क्यों खाएगी, तेरा मुस्टंडा तो अभी तक जीता ही है, उसी को चबा। इसी प्रकार दोनों देवरानी जेठानी साहित्य के 9 रसों से भिन्न गाली रस की सृष्टि किया करती थी। यह लड़ाई झगड़ा गाली गलौज तक 1-2 दिन रहता तब तो ठीक, यहाँ तो महीने की लंबी डग मारता हुआ साल चला गया। घर और बाहर के सभी इस झगड़े से ऊब उठे। गांव वालों ने कहा, भाई तुम लोग आपस में क्यों इतना झगड़ा करते हो, अपनी अपनी चीज़ें बराबर बांट लो, बस झगड़ा खत्म हो गया। दोनों ने सकार लिया, बात ठीक है। आखिर एक दिन गांव वालों की पंचायत जमा हुई। सब कुछ देखभाल कर दुखहरण पांडे ने तमाकू फाँकते हुए फैसला सुना दिया और तब आंगन के बीच में दीवार खींच दी गई। घर की कोठरियों को गिन गिन कर अलग किया गया। हल बैल खेत बाड़ी सब कुछ अलग अलग हो गए। अब कोई भाई किसी से बोलना भी पसंद नहीं करता था, एक दूसरे को देखते ही घृणा से मुंह फेर लेता था। उपर्युक्त घटना को 2 वर्ष बीत गए। बिल्ली की तरह घर घर घूमने वाली पद्मनी काकी एक दिन मुसाफिर के घर जाकर बोली, मुंह मीठा कराओ तो एक बात कहूँ। रधिया ने उत्सुकता से पूछा, कौन बात है काकी, कहो ना, तुम्हारा भतीजा होने वाला है। रधिया का चेहरा घृणा से सिकुड़ गया, क्रोध से जल उठी, मुंह बिचकाकर बोली, ए नौज, चूल्हे भंसार में पड़े भतीजा और देवी मैया के खप्पर में जाए हमारे देवर देवरानी। इनको बेटा हो या बेटी, इससे हमको क्या, और नहीं हो इससे क्या। अगर इन लोगों का बस चले तो हम लोगों को न जाने कब फांसी पर लटका दें। ये लोग जैसे अपने हैं उससे गैर ही कहीं अच्छे। इस प्रकार रधिया ने भली भांति साबित कर दिया कि इससे मुझे तनिक भी खुशी नहीं और पद्मिनी काकी का मुंह मीठा खाने लायक नहीं।
यह बात बड़े विस्तार पूर्वक मुनिया के निकट पहुंची। रधिया जलती है यह सुनते ही उसे एक ईर्ष्या में आनंद हुआ। बोली, अभी से उस कलमोही के कपार में आग लग गई, तब तो लड़का होने से वह छाती फाड़कर मर जाएगी। जगन घर में आया तो उसे भी यही समाचार सुनना पड़ा। सुनकर उसे हर्ष नहीं हुआ, घृणा से जी छोटा हो गया। अपने भाई भौजाई होकर भी ये लोग कितने नीच हैं। बोला, वे लोग तो जन्म के जलनते, उनकी बात को लेकर कहाँ तक क्या किया जाए। उन दिनों पद्मिनी काकी प्रतिदिन एक नई सनसनीदार घटना की खबर लेकर मुनिया के निकट उपस्थित होती थी। आज रधिया देवी के मंदिर में धरना देने गई है कि तुम्हारे पेट का लड़का नष्ट हो जाए। आज एक ओझा बुलाया गया है, बड़ा नामी ओझा है। उसके मंत्र का मारा हुआ पानी भी नहीं पीता। भगवान जाने क्या होगा। रोज इसी प्रकार नई घटनाओं का उल्लेख करके वह मुनिया से कुछ न कुछ जोग टोटके के लिए झटक लेती थी। इसी प्रकार इन मारन मोहन उच्चाटन वशीकरण से घोर युद्ध करता हुआ कई महीनों का सुदीर्घ समय बीत गया। आज मुनिया को लड़का होने वाला है। उसकी वर्षों की मुराद पूरी होगी, खाली गोद भर जाएगी। जगन के इष्ट मित्र भी चहक रहे थे, भाई पेट भर खिलाना पड़ेगा। यहाँ 3.25 सेर से छटाक भर भी कम नहीं खाते। जगन प्रसन्नता से पुलकित होकर उत्तर देता, अरे इतना खिलाऊंगा कि खाते खाते पेट फट जाएगा। भीतर गांव की बड़ी बूढ़ी स्त्रियां उसकी स्त्री की सेवा शुश्रूषा कर रही थीं। अन्य महिलाएं स्वयं सेविकाओं की तरह दूसरे दूसरे कार्य में व्यस्त थीं, किंतु न मुसाफिर का पता और न रधिया का। बाहर एक आदमी ने जगन से कहा, इस समय तुम्हें सब बैर भूलकर अपने भाई को बुलाना चाहिए था। जगन ने उत्तर दिया, बुलाया भाई, 50 दफ़े आदमी भेजा, खुद गया, जब आते ही नहीं तो क्या करूं। भीतर की औरतें आपस में कह रही थीं, ऐसे समय में सब आदमी लाग डांट भूल जाते हैं। भाई भौजाई होकर भी वे लोग नहीं आए। इस समय भी मुनिया कहने से ना चूकी, चूल्हे में जाएं वे लोग, नहीं आए यही अच्छा हुआ। उस समय रधिया अपने घर में चिंता से चूर बैठी थी। ईर्ष्या से उसका कलेजा जल रहा था। बार बार भगवान को दोष दे रही थी, उसे क्यों हो रहा है लड़का, मुझे क्यों नहीं हुआ। मुसाफिर को तो ऐसा मालूम होता था जैसे उसका सर्वस्व लुट गया। अगर कहीं लड़का हुआ तो मेरे घर द्वार का भी वही मालिक होगा। आज तक उसने कभी अपने निसंतान होने के विषय में नहीं सोचा था, किंतु अब यही बात तीर की तरह उसके हृदय को बार बार बेध रही थी। गाल पर हाथ रखे वह इन्हीं ईर्ष्यामय विचारों में मग्न था। पड़ोस का शोरगुल उसे ऐसा मालूम होता था जैसे यह सब आयोजन उसी को चिढ़ाने के लिए किया गया है। इसी समय मालूम हुआ कि जगन के यहाँ लड़की पैदा हुई है। मुसाफिर ने एक लंबी सांस खींचकर कहा, जाने दो, लड़का पैदा नहीं हुआ, यह अच्छा हुआ। यह उसके मन की वह प्रवृत्ति थी जो निराशा के डाल पर भी संतोष के घोंसले बनाती है। समय का पंछी उड़ता हुआ 6 वर्षों का पथ और भी पार कर गया। जगन की लड़की मैना अपने द्वार पर बैठी हुई धूल के घरौंदे बनाती और बिगाड़ती नजर आती थी। उसे देखकर मुसाफिर को क्रोध नहीं आता था, एक प्रकार का ममत्व जागृत हो उठता था। जी में आता था कि वह धूल धूसरित बालिका को गोद में उठाकर चूम ले। वह दूर से बैठकर उसकी बाल क्रीड़ा को देखता था और फूला न समाता था। मैना को गोद लेने की बलवती इच्छा को वह कैसे दबाता था, वह उसके सिवा किसी और को नहीं मालूम। आषाढ़ रथ द्वितीया के दिन उसी के गांव के समीप करौंदी में मेला लगता था। उस मेले में कोई खास बात नहीं थी। जगन्नाथ स्वामी के मंदिर में खूब घड़ी घंटे बजाकर उनकी पूजा होती थी। संध्या के समय मनुष्यों के रथ पर लदकर देवताओं को एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक पहुंचा दिया जाता था। आसपास के सभी गांव वाले वहां एकत्र होते थे। काफ़ी भीड़ जुट जाती थी। मुसाफिर भी वहां गया था। वहां खिलौनों की दुकान देखकर ठिठक गया। इच्छा हुई कि मैना के लिए कुछ खिलौने लेता चलूं। फिर सोचा, अगर इसके लिए कहीं जगन या उसकी बहू ने कुछ कह दिया तब। उसने इस इच्छा को बलपूर्वक त्याग दिया और आगे बढ़ा। आगे भी खिलौने की दुकान थी।
एक से एक अच्छे खिलौने भली भांति सजाकर रखे हुए थे। मुसाफिर रुक गया और दुकान की ओर देखने लगा। खिलौने सभी सुंदर थे। जिस पर भी दृष्टि जाती थी उससे आंखों का हटाना कठिन था। यदि इनमें से एक भी खिलौना मैना को मिले तो वह कितनी खुश होगी। मुसाफिर की कल्पना की आंखों के आगे मैना उसके लिए खिलौनों को छाती से लगाई हुई दिखलाई पड़ने लगी। वह इसी आत्मविस्मृत दशा में दुकान के सामने जाकर खड़ा हो गया। एक खिलौना उठाकर पूछा, इसका कितना दाम है? 6 आने। मुसाफिर को मानो होश हुआ। यह खिलौना मैं किसके लिए खरीद रहा हूँ? उसी के लिए जो मेरे बैरी की लड़की है। मगर अब क्या करता, दाम पूछ चुका था। अगर वहाँ से यूं ही चल देता तो बड़ी हेठी होती। बस टाल देने की गरज से बोला, 3 आने में देते हो तो दे दो। अगर लेना ही है तो 4 आने से कौड़ी कम नहीं लूँगा। अब तो सिर्फ 4 पैसों पर बात अटक गई। अगर ले ही लूँ तो क्या होगा? मेरा दुश्मन जगन है कि उसकी लड़की? बेचारी बच्ची का क्या कसूर? जैसे वह जगन की लड़की है वैसी ही हमारी लड़की है। बेचारी को मैंने कभी कुछ नहीं दिया। लोग अपने भतीजे भतीजी को 1,00,000 2,00,000 दे देते हैं। अगर मैंने एक 4 आने का खिलौना ही दे दिया तो क्या दिया? मुसाफिर जब खिलौनों को खरीद कर चला तो उसके हृदय में जितना उल्लास था उतना ही झगड़े की आशंका भी थी। सांझ के समय घर पहुंचा। मैना उस समय अपने पिता से पाई हुई सीटी बजाकर खुश हो रही थी। इसी समय मुसाफिर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। खिलौना हाथ में रखकर कहा, देख बेटी, यह खिलौना तेरे लिए लाया हूँ, पसंद है? मैना खुशी से नाच उठी, बोली, हाँ चाचा, खूब पसंद है। अब की मेला में जाओगे तो मेरे लिए एक हाथी, एक खरगोश और एक कछुआ लेते आओगे? अच्छा, लेता आऊँगा, कहकर मुसाफिर ने उसे गोद में उठाकर चूम लिया। मैना बोली, तुम बड़े अच्छे आदमी हो चाचा, तुम मेरे लिए मेले से खिलौना ला देते हो, गोद में लेकर दुलार करते हो। मुसाफिर ने स्नेह से पूछा, और तेरा बाप दुलार नहीं करता? मैना सिर हिलाती हुई बोली, नहीं, वह दुलार नहीं करते, वह तो मुझे गोद में भी नहीं लेते। एक दिन मुसाफिर गोद में मैना को लेकर घर के भीतर गया तो रधिया बोली, तुम्हारे रंग ढंग मुझे अच्छे नहीं लगते। मुसाफिर ने सहज उत्सुकता से पूछा, क्यों, क्या हुआ? पराई बेटी के पीछे काम धंधा छोड़कर दिन भर पागल बने फिरते हो। अगर अपनी बेटी होती तो क्या करते? कल खेत पर भी नहीं गए, सारा दिन बांस की गाड़ी बनाने में बिता दिया। मुसाफिर ने हंसकर कहा, पराई बेटी कैसे हुई? क्यों मैना, तू दूसरे की बेटी है? मैना ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, तब किसकी बेटी है? मैना ने उसके गले में दोनों बाहें डालकर कहा, तुम्हारी। मुसाफिर मुस्कुराता हुआ गर्व से अपनी पत्नी की ओर देखकर बोला, देखती हो? रधिया ने कहा, सब देखती हूँ, लेकिन अगर कहीं कुछ हो गया तो यही समझ लो कि तुम्हारे सिर के एक भी बाल नहीं बचेंगे। जो कुछ असर कसर बाकी है वह भी पूरी हो जाएगी। मुसाफिर ने मैना को चूम कर कहा, मेरी बेटी को क्यों कुछ होगा? जो कुछ होना होगा सो इसके दुश्मन को होगा। क्यों बेटी? मैना ने सिर हिलाकर अपनी सम्मति जता दी। रधिया ने मुंह फुलाकर कहा, एक दफ़े कपार फुटवा ही चुके, अब की मालूम होता है मूछें उखड़वाओगे। मुसाफिर के दिल में कुछ चोट लगी। उसने सिर उठाकर कहा, तुम तो मैना को फूटी आंखों भी नहीं देख सकती। वह मेरी गोद में नहीं आवे तब तुम्हारा कलेजा ठंडा रहेगा। रधिया तीव्र स्वर में बोली, कौन कहता है मैना मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाती? बोलते कुछ लाज भी लगती है कि नहीं? लड़के बच्चे भी किसी के दुश्मन होते हैं। मैना को देखती हूँ तो गोद में लेने के लिए तरस कर रह जाती हूँ, मगर करूँ तो क्या? इसके माँ बाप ऐसे हैं जिनसे दुश्मन भी भला। छोड़ देती हूँ। कौन जाने मैना को दुलार करने से हमारी मालकिन जी राण निपोती करने लगें। इसी समय मैना अपने चाचा की गर्दन झचकोर कर बोली, चाचा चाचा, चलो मुझे गाड़ी पर चढ़ाकर टहला दो। चल, कहता हुआ मुसाफिर उसे लिए हुए घर से बाहर चला गया। उस दिन मैना गाड़ी पर चढ़कर खूब घूमी।
लेकिन जब उसकी छोटी सी गाड़ी समस्त गांव की परिक्रमा करके लौटी तो उसे कुछ ज्वर सा हो आया था। मुसाफिर ने देखा कि उसका शरीर कुछ गर्म है। बोला, घर चली जाओ बेटी, शायद तुम्हें बुखार आएगा। मैना जिद करने लगी, नहीं चाचा, थोड़ा और घुमा दो, थोड़ा सा, फिर घर चली जाऊंगी। नहीं नहीं, अब घर जाओ। मैना मलिन मन लिए गाड़ी से उतरकर घर चली गई। उस दिन वह बहुत उदास हो गई थी। चाचा यदि थोड़ा और घुमा देते तो क्या होता। दूसरे दिन मुसाफिर दिन भर मैना को नहीं देख सका। मालूम हुआ कि उसे ज्वर आया है। मुसाफिर दिन भर बहुत ही उदास रहा। खेत पर भी नहीं जा सका। बैल भूखे थे, उन्हें सानी देने की भी याद नहीं रही। मालूम होता था जैसे वह निर्वासित कर दिया गया है। वह जहाँ बैठा था दिन भर वहीं बैठा रह गया। रात हुई तो रधिया आकर बोली, आज खाओगे नहीं क्या? ना, आज भूख नहीं है। तुम तो मुफ्त में अपनी जान गंवा रहे हो। जिन लोगों के लिए प्राण हत रहे हो उन्हें तो तुम्हारी परवाह ही नहीं है। यह किसी से नहीं हुआ कि तनिक बुलाकर दिखला देते। हाय री बच्ची, कल ही भली चंगी थी, आज ना जाने क्या हो गया। मेरा तो जी चाहता है कि जाकर एक बार देख आती। मुसाफिर प्रसन्न होकर बोला, चली जाओ ना, देखती आना। रधिया ने कहा, जाती तो, लेकिन महारानी जी से डर लगता है कि कहीं डाइन कहकर बदनाम न कर दें। और तुम्हारा सपूत भाई भी कम नहीं है। ना, मैं नहीं जाऊंगी, तुम ही जाओ। तुम्हारे जाने से लोग बुरा मानेंगे तो क्या मेरे जाने से भला मानेंगे? तो जाने दो, मगर चलो खा लो। ऐसे कब तक रहोगे? जब तक मन करेगा। भगवान लोगों को दुख देते हैं तो क्या सभी खाना छोड़ देते हैं? दुनिया का काम तो सभी को करना ही पड़ता है। खाऊंगा तो ज़रूर, लेकिन अभी भूख नहीं है। रधिया निराश होकर चली गई। मुसाफिर वहाँ बैठा बैठा क्या सोच रहा था, यह वही जाने। लेकिन जब रात भीग गई, 10 से ऊपर हो गए और रात्रि के सन्नाटे में कुत्तों का भौंकना जारी हो गया, तब मुसाफिर जगन के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। दीवार से कान लगाकर बहुत देर तक मैना की बोली सुनने की चेष्टा की, किंतु निष्फल ही रहा। अंत में निराश होकर घर लौट आया और चुपचाप सो गया। मैना 3-4 दिनों तक तो बुखार में डूबी रही। 5वें दिन सन्नपात हो गया। बचने की आशा जाती रही। मुसाफिर यह सब सुनता था और मन ही मन हाय करके रह जाता था। आखिर एक दिन मुनिया के क्रंदन से जगन का घर गूंज उठा। मुसाफिर के हाथ पांव फूल गए। वह पागल की तरह दौड़ा हुआ जगन के आंगन में पहुंच गया। घबराया हुआ बोला, जगन, जगन, क्या हुआ? जगन रोता हुआ घर से निकला। भैया, हम लुट गए। भैया, मैना। मुसाफिर भी कातर भाव से हाहाकार करके रो उठा। हाय मेरी बेटी। जब लोग मैना की लाश को उठाकर ले चले, उस समय मुनिया भी सिर के बाल खोले पगली की तरह रोती हुई जा रही थी। हाय रे, मेरी भली सी बच्ची को लेकर तुम लोग कहाँ जा रहे हो? लाओ, उसे मुझे दे दो, वह दूध पीकर चुपचाप सो जाएगी। हाय रे, मेरी बच्ची, सुनो, सुनो तो। इसी समय रधिया अपने घर से दौड़ती हुई निकली और मुनिया को पकड़ लिया। उसे अपनी छाती से लगाकर बोली, ना रो बहन, ना रो। भगवान ने हम लोगों को दुख दिया है तो सहना ही पड़ेगा। उस समय तक शव को ले जाने वाले आंखों की ओट हो चुके थे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।